तो आपको ऐसी ट्रिक चाहिए, ऐसी टिप चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए जो आपकी हेल्प कर पाए आपकी टेस्ट पास करने में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वही मैं लेके आया हूं। सही है। टेस्ट के अंदर बेसिकली आसान सवाल भी आते हैं, मुश्किल सवाल भी आते हैं। आसान सवाल तो हमें पता होता है कैसे हल होंगे, बट मुश्किल सवाल हम कैसे हल कर सकते हैं। 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट आप लोगों ने अप्लाई किया है, तभी आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं। अब कैसे आप जो है ना आखिरी दिनों के अंदर कैसे टेस्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है, बट आपको टेस्ट पास करना है। तो आज हम उसी सिलेबस के ऊपर मेन इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कैसे हल करेंगे, कैसे पास करेंगे, लिख के दे सकता हूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो 110% आप टेस्ट पास कर लेंगे। 100 में से 100 मार्क्स तो नहीं मैं आपको बोल सकता, बट टेस्ट जरूर पास कर लेंगे आप। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब इस वीडियो के ऊपर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा सुनते जाएं, एक सेकंड को भी आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। एक सेकंड भी अगर आपने मिस कर लिया, स्किप कर लिया, तो आप समझें कि वो कैटेगरी आप भूल जाएंगे, वो कैटेगरी आपसे निकल जाएगी। सीधी सीधी बात है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हर एक टॉपिक को जो है मैं आपको अच्छे तरीके से उनके टिप्स बताने वाला हूं जो मेन एंड इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, जो एसटीएस ने आपको सिलेबस दिया हुआ है 5 to 15 इंटरमीडिएट का, ठीक है जी। क्योंकि अब दिन आखिरी है, चलते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस के ऊपर और उसी को हम हल करते जाते हैं विथ सॉल्यूशंस। मोहम्मद रमजान दिस साइड वेलकम करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसी चैनल पे आपको लर्निंग अर्निंग जॉब्स के रिलेटेड आपके जो है ना वो वीडियोस लाता रहता हूं। आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए, इसी चीज का जो है मैं तलबगार हूं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो पसंद ना आए तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत से मैंने जो है ना सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं, आप लोगों को बताने वाला हूं। अब चलते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर जो कि एसटीएस ने दिया हुआ इंटरमीडिएट का। सबसे पहले उन लोगों ने जो ना एक 40% जो है आपकी इंग्लिश कैटेगरी है, 20% आपकी मैथमेटिक्स कैटेगरी है और 40% आपकी जीके कैटेगरी है, जनरल नॉलेज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके कैटेगरी के ऊपर। जनरल नॉलेज के अंदर हम बात करेंगे उसको हम कैसे जो है ना वो हल कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन। सबसे पहले उसके अंदर आएगा आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर्स के अंदर जो करंटली पाकिस्तान के अंदर मेन इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर जो है ना लोग तैनात हैं, कौन कौन से ऑफिसर कौन कौन से ओहदों के ऊपर हैं, तो उनका पूरा मेरे पास पीडीएफ ये बना हुआ है। आप लोगों ने जिन लोगों ने लिया है तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो ये पीडीएफ वही जो है ना वो बना हुआ है इंपॉर्टेंट सारे इसके अंदर वही है। अगर एक एक मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, ना इतना टाइम आपके पास है ना मेरे पास है, ठीक है। तो इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं, ओके जी। उसके बाद आपका वर्ल्ड नॉलेज, वर्ल्ड नॉलेज जो है करंटली जो वर्ल्ड के अंदर करंटली जो मोमेंटम हुए वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि न्यूयॉर्क का जो है ना अभी जो है ना वो 2026 के अंदर जनवरी के अंदर आई थिंक जो है ना वो मेयर हुआ है, तो उसकी डेट क्या है, कब उसने जो है ना वो इलेक्शन जीती और उसकी पार्टी क्या है, किस जो है ना वो सिटी का मेयर बना है, उसका ताल्लुक कहां से, उस मुस्लिम का जो है ना न्यू जो मेयर हुआ है तो उसका बैकग्राउंड आपको A to Z पता होना चाहिए। ये जो है ना जरूर आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो करंटली जो भी जो है ना वार्स वगैरह हुई हैं उनके अंदर कितना नुकसान हुआ है, कब वो वार हुई, कितने दिन चली, जैसे इंडिया पाकिस्तान हुई या फिर ईरान इसराइल हुई, ठीक है, यूक्रेन रूस हुई, तो इनका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कितना नुकसान हुआ, कब जो है ना एयर ड्रोन अटैक हुए, कब जो है ना मिसाइल जो है ना दागे गए, तो कितना नुकसान हुआ, कब हुआ, ये कुछ डेट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना क्या हुआ और कौन सा मुल्क जो है ना उसके बीच में आ गया, तो ये करंटली आपको वर्ल्ड नॉलेज के अंदर आ सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने पड़ोसी जो मुल्क हैं उनका भी आपको पता होना ही चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो फाल ऑफ बंगाल का आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश का पहले नाम क्या था, क्यों हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश का जरूर आपको इस टेस्ट के अंदर आ सकता है। ये बात लिख के ले लें, जो वीडियो के अंदर बता रहा हूं अगर वो चीजें ना आए तो मुझे आप कहना कि ये चीजें नहीं आई थी, आप बिल्कुल छूटे हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स भी आपकी क्लियर हो गई और आपकी वर्ल्ड नॉलेज भी आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, सब कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, जो है आपकी जीके कैटेगरी। अब जीके कैटेगरी में से पाकिस्तान स्टडी भी आपकी आ गई,
इस्लामियात भी आ गई। ये दो जो है ना एक कॉम्बिनेशन जो है ना टॉपिक्स हैं। अब पाकिस्तान स्टडी के अंदर पाकिस्तान के मुझे पता है बहुत सारे लोगों के जो है ना वो माइंड के अंदर ये ईयर्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बैठता, ठीक है। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, किसी की डेट जो है ना वो कौन सी लगा लेता हूँ कभी क्या, तो भूल जाते हैं, ठीक है। बट मेन इंपॉर्टेंस जो तारीखें हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट जो है ना आप ले लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तो इसके अंदर बेसिकली सारे वही जो है ना वो तारीखें लिखी हुई हैं, कौन सा लॉ कब आया था, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना वो कब हुई थी, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूट लॉ कब हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर कुछ डेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप रख लें, बहुत काम आपको आने वाले हैं ये डेट्स, ठीक है जी। उसके बाद है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस भी सब कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पिछली तो पढ़ी हुई है बट हमें याद नहीं है। तो इसका भी आपको बताऊं, सबसे पहले आपको विटामिन का पता होना चाहिए कि सब्जियों में कौन सी विटामिन होती है, फ्रूट्स में कौन सी विटामिन होती हैं, कौन सी विटामिन वाटर सोल्यूबल होती हैं, फैट सोल्यूबल होती हैं। अगर कोई विटामिन इंसान के अंदर किसी विटामिन की कमी है तो उससे क्या कौन कौन सी बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, हमें विटामिन का आपको A to Z जो है ना अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद आपको फार्मूले भी आपको आने चाहिए, प्रोडक्ट टेबल आपको आनी चाहिए, कौन सा फार्मूला किसका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एवरीडे साइंस के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंस जो है ना जरूर आता है एवरीडे साइंस के MCQs में से, ठीक है। सिर्फ विटामिन का नहीं, सिर्फ आपको जो है ना प्रोडक्ट टेबल का फार्मूलेस का नहीं, बट और कुछ चीजें भी आपको पता होनी चाहिए जो हमारे डेली लाइफ के अंदर होती रहती हैं, सही है जी। अब उसके बाद है मेन इंपॉर्टेंट सब कैटेगरी जो कि जीके में ही आती है आपकी, कंप्यूटर में से ज्यादा लोगों को तो जाहिर सी बात है हाउ नाउ जरूर पता होगा, जिन लोगों ने जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर कोई कोर्स वगैरह किया है, CIT DIT कोई भी कोर्स किया है। अब जिन लोगों ने कोर्स ही नहीं किया, जिन लोगों को कुछ नहीं पता, तो वो लोग क्या करें, तो वो लोग बेसिक कुछ चीजें मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, गूगल से जाके कुछ बेसिक चीजें जरूर पढ़ लें कंप्यूटर की, जैसे कंप्यूटर कब आया, किसने बनाया, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, और प्राइमरी सेकेंडरी ये कुछ चीजें पढ़ें, और मेन टूल्स पढ़ें, कंप्यूटर के मेन टूल्स जो है ना कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो वहां पे कुछ जो है ना कभी कभी जो है ना STS जो है सिंबल भी दे देती है, ये निशानी किसकी है, कुछ शॉर्टकट कीज। तो ये कुछ बेसिक चीजें कंप्यूटर की आपकी आ सकती हैं, कंप्यूटर की आपको ज्यादा नहीं, बेसिक चीजें आप पढ़ लें, ठीक है। जीके कैटेगरी आपकी हो गई कंप्लीट, क्लियर हो गई। मैथमेटिक कैटेगरी के अंदर जो सबसे पहले आपकी आ जाती है आपकी बेसिक जो है ना मैथ अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में से भी जो है ना हम बात करें जो कि A² B² होता है, X², तो ये कुछ चीजें जो ना आप पढ़ लें। जब आप YouTube पे जाएंगे ना, YouTube पे आपको हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी बेसिक अर्थमेटिक की, वहां से 5-10 मिनट की कोई भी वीडियो देख लें, आपको वहां से आइडिया हो जाएगा बेसिक अर्थमेटिक का, ठीक है। यहां पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता एक एक चीज, तो आप वहां से जो वीडियो मैं आपको ये बता दूं जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 2 घंटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी YouTube पे जाके या आपको गूगल पे जाके। उसके बाद आप इंशाल्लाह 2 घंटों के अंदर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप टेस्ट जो है ना पास कर लेंगे, इजीली पास कर लेंगे। उसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम में अब 2 चीजें आपकी आ जाती हैं, एक आपकी चीज आ जाती है आपकी परसेंटेज और दूसरी एवरेज। एवरेज का बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जिन लोगों को पता होगा वो तो निकाल देंगे, बट मैं सिंपल कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं। एवरेज का फार्मूला ऐसे होता है जैसे कि मैं आपको एक जो है ना वो क्वेश्चन देता हूं, जैसे 2 है, ठीक है, 6 है और 8 है। अब मैं बोलता हूं इन तीनों की आप क्या करें, एवरेज निकालें। तो हम कैसे एवरेज निकालेंगे, 2, 6 और 8, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों को प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 2 और 6 कितने हुए, 8 और 8 16 हो गए, ठीक है, 16। अब ये कितनी बेसिकली जो है ना वो वैल्यू थी, 3 नंबर्स थे, तो इनका प्लस किया हमने, 16 हुआ। 16 को हम 3 जो नंबर्स थे तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जितने नंबर्स क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे उतने नंबर्स के साथ आपको क्या करना है, उनको डिवाइड कर देना है, सिंपल। सबसे पहले प्लस करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, वो आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे कैलकुलेटर वहां पे नहीं होता, कोई कैलकुलेटर वहां पे नहीं होगा, आप ये बोलेंगे, बट वहां पे रफ पेज होता है लास्ट, तो रफ पेज के ऊपर आप जो है ना वो कर सकते हैं, अपना एवरेज का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया 16 हुआ, 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 जो है ना नंबर्स थे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट और समथिंग 33 कोई आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कोई भी वहां पे वैल्यू है
उस चीज की आसानी से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज तो हम बहुत सारे निकालते हैं, जैसे मार्क्स वगैरह की हम निकाल लेते हैं, मार्कशीट आ जाती है, उसके ऊपर परसेंटेज होती है ना, हम क्या कर लेते हैं, पहले ऑब्टेन मार्क्स रखते थे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करते हैं हम टोटल मार्क्स से, ठीक है, हमारी परसेंटेज हमारी आ जाती है। तो वही फार्मूला हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज के ऊपर भी लगा लेंगे। एसटीएस वाले ने आपसे एक क्वेश्चन जो है ना वो कर लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ डैश डैश ऑफ डैश डैश, ठीक है, इसकी परसेंटेज जो है ना वो कितनी होगी, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला लगा लेंगे, जैसे अपान में रखकर और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ठीक है। या फिर आप वहां पे टेबल भी लगा सकते हैं। टेबल कैसे, जैसे जो है ना एसटीएस जो है ना आपको देती है 5 ऑफ 105, तो इसकी आप जो है ना क्या करें, 1% ऑफ 5 ऑफ 105, तो इतनी कितनी बनेगी, तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप टेबल लगा लेंगे, 5 की टेबल 1 पे लगाएं, कितना आएगा, 5 टाइम 1 इज 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम 0 की जगह पे क्या कर देंगे, पॉइंट दे देंगे, उसके बाद 105 है, 0 भी हो गया, उसके बाद 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 25, तो आंसर क्या आ गया, 5.25। तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल फार्मूले के साथ जो है ना वो अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज के भी 2 से 3 तरीके हैं, जो आपको इजी लगे, आसान लगे, वो आपको जो है ना वो अपना अप्लाई कर देना है। रफ पेज आपके पास है, एवरेज और परसेंटेज रफ पेज के ऊपर अप्लाई कर लेना, ये आपकी मैथमेटिक्स की कैटेगरी भी इजीली से हल हो जाएगी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आएगी इंग्लिश कैटेगरी। सबसे पहले उसमें रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, जो एक पैसेज बना होता है बेसिकली 10 से 15 लाइंस का, उसके अंदर ही आपके सारे एमसीक्यूज होते हैं। 10 एमसीक्यूज टॉप के 8 से 10 एमसीक्यूज। अगर आपने शुरुआत के ये एमसीक्यूज आपने अच्छे से कर लिए, सही कर लिए, तो आपके आगे मुश्किलात इंशाल्लाह नहीं होगी। तो रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन के अभी यूट्यूब पे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसकी आपको पसंद आए, अच्छी लगे, 10 से 15 मिनट 20 मिनट चले मान ले, आप यूट्यूब पे जाके देख लेंगे रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन को किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं होता। रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन सिर्फ आपको पैसेज पढ़ना है, पढ़कर और वही एमसीक्यू उसी पैसेज के ऊपर लिखे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझकर और हमें क्या करना है, सही ऑप्शंस को टिक करना है। तो रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन बेसिकली किस तरीके से हम उनकी कोडिंग समझ सकते हैं, कैसे, तो वो आप 15-20 मिनट का यूट्यूब पे वीडियो देख लें। ये अगर आपको स्किल आ गई ना रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन को, तो 10 एमसीक्यूज आपके ऐसे समझें कि आपके आ गए, तो आप जाहिर सी बात है 10 मार्क्स कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा 10 मार्क्स हैं एसटीएस के जो है ना वो टेस्ट के अंदर। तो 20 मिनट आप लोगों के लिए कोई बड़े मुश्किल नहीं है, 20 मिनट आप निकाल सकते हैं 10 मार्क्स के लिए, ठीक है जी। तो आप रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन का जाके वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको ये ट्रिक आ जाएगी कि किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी सब कैटेगरी इंग्लिश के अंदर सिनोनिम एंड एंटोनियम्स, क्योंकि इसके अंदर एसटीएस वाले ऐसे वर्ड दे देते हैं जो हमने सुने ही ना हो। हमने बुक्स के अंदर तो कोई और वर्ड पढ़े हैं, बट ये पता नहीं कहाँ से निकाल देते हैं। न्यू वर्ड होते हैं, मॉडर्न वर्ड होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते कि इनकी मीनिंग क्या है। तो किस तरीके से हम उनकी सिनोनिम, सेम वर्ड मीनिंग या एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड निकालें, ठीक है। जाहिर सी बात है पहले हमें उस वर्ड की मीनिंग तो आए ना, मीनिंग आएगी तब जाके हम समझेंगे, उसको सही तरीके से हल करेंगे, सही है जी। तो मैंने जो है ना कुछ न्यू जो मॉडर्न वर्ड्स हैं जो है ना ऑलमोस्ट आते हैं जो है ना लास्ट टेस्ट के अंदर, तो ये कुछ जो है ना मैंने पिक्चर्स वगैरह रखी हुई हैं, तो मैं ये अपना व्हाट्सअप चैनल के अंदर जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है शेयर कर लूँगा। व्हाट्सअप चैनल की लिंक जो है ना इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज़रूर जो है ना ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। तो ये कुछ मेन वर्ड्स भी आपको वहाँ पे सिनोनिम एंड एंटोनियम के मिल जाएंगे, जो कि मॉडर्न वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, जो एसटीएस जो है ना आपके देती है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी है जो है ना एरर डिटेक्शन। जो एक सेंटेंस होता है सिर्फ और सिर्फ वही जो है ना हमें सेंटेंस पढ़ना है, समझना है। जैसे आई ईट द मील, सिंधी में मां मानी खावा, तो ठीक है, आई ईट द मील। अब यहाँ पे द मील लगेगा, हाफ मील लगेगा, अ मील लगेगा, या फिर 8 मील लगेगा, वो ऑप्शंस होते हैं। जाहिर सी बात है सेंटेंस को एक सुटेबल सही बनाने के लिए, सही लिखने के लिए हमें द यूज करना है, तो वहां पे ऑप्शंस होंगे, तो हमें द यूज करना है। इस तरीके से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी 5-10 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। एरर डिटेक्शन का भी दे सकते हैं। एरर डिटेक्शन के अंदर बहुत सारे आपके पास जो है ना वो सामने दे देते हैं, एक सेम वर्डिंग मीनिंग जो है ना दे देते हैं कि इसकी जो है ना क्या है, जैसे गुड है,
GOOD, GOAD, GOD, क्या इसका सही वर्ड है? तो जाहिर सी बात है आप वर्टिकल लेंगे जो आपको सही लगे। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो STS आपके रख लेती है, ठीक है जी। तो उनको भी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, देखना है और हल करना है, कोई इसके अंदर भी ज्यादा चीज नहीं होती। अब मेन चीज आपकी प्रीपोजिशन आ जाती है। प्रीपोजिशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका भी आपको किस तरीके से उनकी पहचान कर सकते हैं, कैसे सही ऑप्शन जो है टिक कर सकते हैं, तो उनको भी 5 मिनट के अंदर आप जो है वो यूट्यूब पे एक वीडियो देख लें, आपकी हल इंशाल्लाह सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको जितनी भी कैटेगरी थी वो समझा दी। बाकी अब आप जो है ना काइंडली मुझसे जो आपको मैंने बताया, कौन से PDF मिल जाएंगे, कौन से आपको स्क्रीनशॉट में आप लोगों को जो ना वो सेंड कर लूंगा व्हाट्सएप चैनल के अंदर, वो इंशाल्लाह सेंड कर लूंगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे जो ना वो मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो PDF वगैरह भी सेंड कर दूंगा, ठीक। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है ना वो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।